91 है भाई ये क्वेश्चन जो है पहला बोल क्वेश्चन रहा हूँ मैं। कौन सा? और लास्ट वाला है इस तरफ। ये वाला? हाँ ये इसका नहीं, ऐसे मैं 91 बोल रहा हूँ, उससे ये गलत है। गलत है। तो ठीक है बोल दो ना। देखो भाई इसमें क्वेश्चन क्या बोला हुआ कि दो पल्सेस, दो कोई चीज़ दाल है कोई, वो 80 रुपये के जी, 90 रुपये 95 रुपये के जी में लेता है, कितने रेशो में? 2:5 में। ठीक है, तो पहले सम निकालो उसका। सम कितना? 80 इंटू जो रेशो दी कितनी? 2 प्लस 95 इंटू 3/5 करना 160 और 95 और कितना? 160 95 इंटू 3, 5 के 15, 1 285, 5 8 5 14 14 तो 445 को भाई 5 से डिवाइड करोगे कितना है? 5। हाँ तू 90 मैं 89 बोला वो 90 बोल मैं 89 बोला था ना, मैं 89 बोला ना मैं 90 सुना था। मैं 89 बोला लग गया समझे? तो वो रेशियो देगा ना, जब मैंने ऐसे क्वेश्चन देगा ना, एवरेज पूछेगा तो आपने करना मल्टीप्लिकेशन कर देनी, जो अब के जी सी बस नीचे एक 5 का से है टोटल, इसका कितना? 5 ही है ना सब। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है भाई। भाई मैं सब करानी मैं एक मिनट भाई। ये अब ये क्वेश्चन है ना, इसमें क्वेश्चन में ये यूनिट्स दी है ना, कोई मतलब के लिए नहीं है। ठीक है, कोई लिंक ही नहीं है, कुछ भी दे देगा यहाँ पे। हमने क्या देखना है बस, ए मिस टाइम एंड वर्क में हमने देना काम। ए कितना काम कर रहा है? 9, बी काम कर रहा है 12, तो 9 और 12 एल से मिला 36, 4 और 3 36/7 अंतर। ये यूनिट्स दी है, इसको कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का में लिंक हमने कर क्या देखना है? काम। ए ने कितना काम करा, बी ने कितना काम करा, बस कितने यूनिट काम करा, वो लिंक ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसमें कुछ भी पूछ ले, कैसे मुझे पूछ ले। ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ, ये नहीं करवाऊंगा, कल करवाया हुआ। अब ये इसका आंसर तो सिंपल ही है, ये इसका आया आंसर 10/11। इसका ए कितना है? इधर कितना? ए कितना है? 24 20, बी कितना है? 24, एलसीएम कितना है? 120, ये है 6, ये है 5, 120/11, तो उसको सॉल्व करो। 11 10 11, यही आएगा 10 सारे 11 10 से 110 बनेगा, 110 10 कितना हो गया? 120। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन अब ए करना 72, बी 90। ठीक है, और 72 और 90 का एलसीएम कितना होगा? 360। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। 360 ठीक है। अब ये 5 4 क्वेश्चन में बोला कि दोनों ने इकट्ठे काम करा 30 दिन में, तो दोनों ने इकट्ठे, अब यहाँ पे एक दिन का काम 9 आया, तो 30 दिन कितना है? 270। ठीक है, 270 काम हो गया। उसके बाद बोलना बी छोड़ के गया, काम बचा कितना? 270 में से 70 निकाल 90। ठीक है, अब एक उन्होंने कितना काम करेगा? 18 दिन में। अगर हम वो क्वेश्चन में पूछता कि टोटल कितने दिन लगे काम कंप्लीट होने में, टोटल लगना है 30 ये और 18 ये 48। लगी समझे? अगर वो क्वेश्चन में पूछता ना कि टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट हो, 30 दिन ये लगे ना तुम्हारे, 18 दिन ये लगे, तो 48 दिन में काम कंप्लीट हो। दोनों क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन हो गई। ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वो डिफरेंस, कोई नंबर, 2 नंबर का डिफरेंस, वो क्या इक्वल है? किससे इक्वल है? 15% आपके सम के। 15 की वैल्यू कितनी? 3/20 होती है ना। ठीक है, यानी बोला x - y अपॉन x + y क्या इक्वल है? 3/20 है ना। 3/20 आएगा ना। अब क्या करना? कुछ नहीं करना। जब ऐसी वैल्यू ऐसा चीज बन जाए ना,
और आपको एक्स और वाई निकालना है ना, एक्स और वाई पूछ रहे हैं ना कि स्मॉलर नंबर क्या है, लार्जर नंबर क्या है ना। स्मॉलर नंबर पूछ रहे हैं ना, स्मॉलर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर क्या है, लार्जर नंबर क्या है, ठीक है। तो अब जब ऐसा करना तो पहले माइनस, जब माइनस करना तो 20 में से 3 निकालो कितना, 17। और अब जब बड़ा वाला निकालो तो प्लस कर लो 30। जब हम जब परसेंटेज में कम निकालते हैं, रेशियो में कम निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, इस ओरिजिनल वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर देते हैं तो वो कम निकल जाता है। जब बड़ी वैल्यू निकालते हो इसमें ऐड कर देते हैं, बड़ी वैल्यू निकल जाती है। आगे समझे, इसलिए क्वेश्चन लिख लिया, अच्छा क्वेश्चन ये लिख ले। अगला क्वेश्चन है, बोलता कि 10 बंदे हैं आउट ऑफ 10%। आउट ऑफ 10% 9 बंदे जो है वो स्पेंड कर रहे हैं कितना, 15 रुपये। टोटल कितना स्पेंड करा होगा, 135, ठीक है। तो 10वें नंबर ने 9 वादे किए, एवरेज ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर, एवरेज ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर 135 ना, प्लस एवरेज ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर, 10th बंदा 9x एवरेज ऑफ आउट ऑफ 10 बंदे, nine of them spend. थर्ड वाला क्या 10 है, थर्ड वाला मेरा 10 आएगा मेरा। सौ पैंती थे 9 कितना गया, 135 9 144 इक्वल टू 10x माइनस x कितना 9x, x की वैल्यू कितनी 16। तो उन्हें पूछे टोटल अमाउंट 10 से पूछ रही, 10 से कितने 60। ठीक समझे, क्वेश्चन में क्या बोला उसने, बोला 10 बंदे हैं ना, ठीक है, 10 बंदे हैं, ठीक है, उसमें से 9 बंदे जो हैं वो कितना स्पेंड कर रहे हैं, 15 रुपये, ठीक है। तो 15 रुपये टोटल कितना स्पेंड कर रहे हैं, 135 रुपये। अब जो 10वां बंदा है वो जितने भी टोटल है उसका, ठीक, टोटल अमाउंट है उसका कितना स्पेंड कर रहा है वो, उसका 9 बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो 10वां बंदा ये है ना, 9 बंदे ये, 10वां बंदा ये, ठीक है, 9 ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। मैंने बोला एक्स ज़्यादा कर रहा है तो एक्स प्लस 9 हो गया, ठीक है। अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10 इक्वल टू कितने वैल्यू है, मैंने मान लिया एक्स मान ली, ठीक है। तो यहाँ से कट पट्टी करी, एक्स की वैल्यू कितनी 110, तो टोटल वैल्यू कितनी है, तो कितने बंदे हैं 10, तो कितना खर्च, एक अगर एक बंदे ने 160 करा हो तो नहीं, एक बंदा 16 कर तो टोटल 10 बंदे मिल रहा है 160, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है 9 बंदे स्पेंड कर रहे हैं, आउट ऑफ 10 मैन 9 बंदे स्पेंड कर रहे हैं 50 रुपये। ये क्वेश्चन है तो 9 बंदे स्पेंड कर रहे हैं 50 रुपये, ठीक है। 9 बंदे 10 बंदे बाकी सेम है, क्वेश्चन बस यही है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है और टोटल अमाउंट नहीं पूछी उसने बोला हाउ मच डिड 10th मैन स्पेंड, 10वें बंदे ने कितना स्पेंड करा,
टोटल नहीं पूछा उसने उसने ऑप्शन दिया 59 62 90 60 लग गया क्या समझ सेम क्वेश्चन है बस उसने बोला अब 10th बंदे का निकालना है 10th बंदे कितना स्पेंड करा होगा 10वें बंदे ने कितना दिया 10वें बंदे कितना खर्चा करा होगा मैंने वो पहले वो क्वेश्चन टोटल निकाला ना वो उसने टोटल नहीं पूछा होगा 10वें बंदे कितना खर्चा करा होगा सोखा ही क्वेश्चन है क्या वो खा क्वेश्चन है मुझे No more than average spending भी है तो एक सेम है क्वेश्चन है ये पहले कितना उन्हें करना और क्या करना कहानी एक्सी वैल्यू करनी मतलब दिखो क्या करना पूछेगा एक्स के है और बिचू एक्स टोटल हाँ एक्स है जेरी मोड करनी है मेरा 50 आ रहा है 50 ऑप्शन होनी है मेरा 51 के उन्हें क्या बोले इतने ये लाइन पढ़ी उसकी ऐसे मोर देन 10 एवरेज है तो मेरा 60 आ रहा है 60 आंसर आएगा निकल गया शुक्र है मैं सीधा सीधा ले गया 9 बंदा ने कहा कि 450 नहीं आप ऐसे कर रहे हो मैं सीधा सीधा ले गया मैंने एक्स की वैल्यू नहीं ली मैं 9 के साथ 50 को मल्टीप्लाई किया फिर 10 को मल्टीप्लाई किया 750 है ना हाँ और दूसरे बंदे ने अब 9वें बंदे 10वें बंदे ने कितना करा 9 मत डाला करा अपॉन n इक्वल टू x ठीक है तो ये कितना है कितना 459 10x इक्वल 10x यहाँ पे आएगा ना x माइनस 9x बन जाएगा तो x की वैल्यू कितनी 51 ठीक है अब ये आ गया उसने ये आया और खर्च की है ठीक है हर बंदे ने खर्च करे अब जो 10वां बंदा वो कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है 9,000 खर्च कर रहा है ना यानी उस बंदे के जो 10वें बंदे ने उसने कितना खर्चा करा होगा उसने खर्च करा 60 रुपये अब अगर पूछते हैं आप टोटल नो ऐड कर देना इसमें तो भाई क्वेश्चन ने लाइन के बोलना मतलब है क्या बोल रहा है मतलब कि उन जेरे जेरे बाकी खर्च करा रहे बाकी सारे कुंजा कुंजा रुपये दे रहे हैं बट जो 10वां बंदा वो 60 रुपये 60 रुपये दे रहा है समझ 9,000 तुम समझ गए ये तो अब टोटल पूछा तो वो 510 आएगा ये समझे ये क्वेश्चन आते हैं अगला 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 गया हम चलो दिमाग लगाने से लगता है भाई मैं सीधा सीधा ले गया 9 50 मल्टीप्लाई किया 45 10 को मल्टीप्लाई किया 50 का 500 माइनस किया 50 9 आपने ऐड करा दिए 59 हो गए वो डायरेक्ट ही आ गया मेरा गलत लॉजिक गलत लगा रहा भाई पेपर ये आज तो लगा रहा तू कंसेप्चुअली करा कर मैं आंसर बता दो तो आना करिए आंसर का भैया ने बोला मैंने 10 और मैं ठीक है मैं आंसर आ गया नहीं भाई ऐसा नहीं करना है कंसेप्ट में कितने तरीके से बेसिक से समझा रहा हूँ अगर यहाँ में कंसेप्ट नहीं सीखेगा तो पेपर में कैसे निकलेगा भाई पेपर में आएगा क्वेश्चन है यार ईच ऑन टूर एंड फर्स्ट बड़ा क्या लिखा हुआ हमने यार मां 11 बंदे 18 रुपये स्पेंड करते हैं टूर पे कोई टूर जा 11th फ्रेंड 18 स्पेंड कर रहे हैं स्पेंड ₹11 लेस देन एवरेज expenditure of all 12 of them total एक गलत मत करो यार ये सारे क्वेश्चन पेपर चाह रहे हैं सीरीज पेपर चाह रहे हैं कोई एमटीएस है कोई कुछ जा रहा spent by 12 friends ठीक है भाई अब आर्यन भाई बेइज्जती मत कराना भाई मेरी अब तो करने वाला बस लॉजिकली करना क्वेश्चन दो क्वेश्चन समझा रही हूँ अभी अब वो निकल तो जाएगी 208 उन क्वेश्चन से समझो कि क्वेश्चन बोल रहा है ठीक है लेस आउट से मोर नहीं बोल रहा हूँ और ये क्वेश्चन आया हुआ एसएससी एमटीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा है एसएससी एमटीएस 2022 20 साल का बच्चा है
कौन सा निकलना रही है भैया आपका 204 215 212 200 टोटल है पुरानी भाई तो पुरानी उन नहीं तो पुराना से सारा दो बार क्वेश्चन तक को समझा दिया वो है वो निकाल वो जो पीछे से समझाया वैसा देख ले उसको क्योंकि इतना दिमाग लगाएगा ना उधर निकलेंगे क्वेश्चन बाकी नहीं आएगा तो मैं तो हूँ समझा नहीं लिए 204 इसके साथ किया इसको 12 के साथ 204 है आया तेरा आंसर सबका क्वेश्चन है यार चाहिए 18 बंदे 11 बंदे 18 दिन कर रहे हैं तो 198 आ गया ना अब जो 12वां बंदा है वो एवरेज से 11 कम कर रहा है ना 12वां बंदा एवरेज से 11 कम टोटल कितना है 12 इक्वल टू एक्स नहीं ये 12x 12x तो कि नहीं 12 माइनस 1 नहीं 13x हो जाए है ना 13x इक्वल टू 198 फिर 187 नेक्स्ट वैल्यू 13 कम 13 हाँ उन्होंने टोटल का माइनस बोला उन्होंने एक्स का थोड़ी ना बोला नीचे आपने एक्स माइनस किया उसको प्लस आएगा उधर उधर 11 बनेगा ना 11x बनेगा पहले प्लस करना पड़ेगा ना किधर किधर हुआ टोटल का 11 माइनस करना आपने उसके पूरी रकम का माइनस ये हाँ ऊपर 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 प्लस किया ना आपने x प्लस आएगा माइनस लिखा है प्लस आएगा इधर प्लस लिख रहा भाई वो कल्ला माइनस लिख रहा थी अच्छा अच्छा ताई मैं 11 आना नहीं x 11 चलो फिर 11x हो गया ठीक है फिर आंसर 11 वैल्यू एक वैल्यू 17 एक की वैल्यू 17 वो कटने के लिए 12 ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ 17 into 12 17 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਘਟੇ 6 ਬਚਿਆ बट टोटल कटना ना टोटल अमाउंट कटना 12 घंटे मल्टीप्लाई कर दो 12 into 9 कितना गया 12 into 9 108 एक मिनट का टोटल अमाउंट कटना ना 198 दे आएगी ना 198 11 बंदे रही है तो 12वें बंदे गिनाना 17 में से 11 गिनाई है 6 6 प्लस 204 204 टोटल अमाउंट 6 कैसे प्लस किया भाई एक ये तुम्हारे 11 बंदे हो गए थे ना खर्चा कर रहे हैं तो 12वें बंदे ने कितना खर्चा करा होगा ये x 17 माइनस 11 6 टोटल पैसा निकालना ना भाई तो और ये 11 बंदों का हो गया ना तो 12वां बंदा कितना खर्चा कर रहा है 6 रुपये खर्चा कर रहा 6 रुपए खर्च कर रहा है ना कम कर रहा है ना वो अब पिछले वाले क्वेश्चन ज़्यादा कर रहा है इसमें कम कर रहा है तो 6 ऐड कर दिया उसको 204 आ गया तुम्हारा वो एवरेज टोटल सॉरी ये समझो ये क्वेश्चन कर दो एवरेज वाले क्वेश्चन करना है यार मतलब एवरेज ऑफ 10% नंबर इज 42 एवरेज of 10 number is 42 if each number is increased by 5 new average निकाल लिया new average हाँ 47 तो कोई है एक तो क्वेश्चन एक तो तरीका से क्वेश्चन करने है का पहले भी कराया है करवाया को जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखे ना जब आपको ऐसा क्वेश्चन लिखे सीधा करना जो एवरेज दी है ना ये 10 बंदों की एवरेज दे दी आपको ठीक है अब कितना इंक्रीज हो रहा है अब इसमें एवरेज में इंक्रीज होगा कितना जो उसने जितना बोला होगा तो 5 में ऐड कर लो 47 में से
क्या आपने उसमें डाला था? हाँ, वही था। Well, the average of 6 member is 20. Yeah. Average age दी है 6 member की 20 year. If age of servant included, कोई age नौकर की include की है तो वो then average age increase by 20%. ठीक है, बोला एज ऑफ सर्वेंट बताओ, नौकर की एज कितनी है? 52 साल, 55 साल, 50 साल, 48 साल। लाओ तो मैं फिर मैं समझाता हूँ। थर्ड वन क्या है? 40 50 क्या? थर्ड ऑप्शन में 50 50 48 52 56 50 48। लाओ तो मैं, बड़ा सौखा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेटर का यूज करना, अपना दिमाग यूज करे, ध्यान देते फोन में यूज करे, दिमाग यूज करे अपना। क्या क्वेश्चन कर भाई हमने समझा हुआ है एवरेज क्या होती है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना? एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना? अब इसमें क्या दिया हुआ तुम्हें? एवरेज दिया है पहले 20 साल, सामने सम निकालना, नंबर दिया हुआ है 6। नंबर दिया 6। इतना तो तुम तो कर सकते हो ना, इतना तो तुम याद रख सकते हो ना। ठीक है, सम कितना आया? सम कितना आया 6 बंदों का नंबर का, ठीक है 120 आ गया। अब उसने क्वेश्चन में बोला कि एज जो सर्वेंट की वो 20% इंक्रीज होती है एवरेज से, एवरेज कितनी है ये इसका सम आ गया, इसमें 20% इंक्रीज कितना हुआ है? 24 का। यहाँ तक समझ आया? अब कितना हुआ? अब ये इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब सर्वेंट की एज, अब एक और बंदा ऐड हो गया तो बंदे कितने होंगे? 7। अब कितना हुआ? 24 इंटू, लगी समझे? लगी समझे? इधर इधर समझ आई? ये 168 कैसे आया? क्योंकि अब पहले 6 बंदे थे, उसका सम कितना था? 120। अब एक और सर्वेंट, एक और बंदा ऐड हुआ तो उसकी उसका वो सम कितना बन गया? 168। अब उसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है? 48। यानी कि वो जो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी उम्र होगी? सर्वेंट की, नौकर की उम्र होगी। लगी समझे भाई? लगी समझे? हाँ, दोनों माइनस कर दिया। क्यों माइनस करा? क्वेश्चन, हर चीज में क्वेश्चन पूछना भाई, क्यों करा मैं ये क्यों करा? देख भाई, उसने बोला कि एवरेज दिए 9 बंदे की 20 साल, 20 साल, ठीक है, तो हमने सब निकाले 120, 120। ठीक है। उसकी लाइन में, उस लाइन में अगली लाइन में बोलता कि अगर सर्वेंट इंक्लूड होता है, कोई नौकर इंक्लूड होता है तो उसकी एवरेज एज जो है वो 20% बढ़ जाती है। तो उसका सम कितना है? 120। तो इसमें इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा? 24 इंक्रीज होगा, तो कितना बन गया तुम्हारा? 168, ठीक है। तो पहले तुम्हारा 120 था, अब 168 बन गया, यानी कि इसमें कोई बंदा ऐड हुआ होगा, अब उसकी उम्र निकालनी है तो उसका डिफरेंस कर दो, माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, वहाँ कितना है? 148। वो किसकी आएगी उम्र? नौकर की। लगी समझे? इस क्वेश्चन को लिख ले भाई, क्वेश्चन लिख लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर चाहता क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है वो लिख क्वेश्चन जेड़ा क्वेश्चन लिखना है वो लिखना ठीक है अगला क्वेश्चन है बोलता एवरेज रन ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग कोई क्रिकेट प्लेयर है एवरेज उसका बोलता एवरेज रन लगाता है एवरेज रन ऑफ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग 10 इनिंग में उसका स्कोर कितना है एवरेज 40 समझ गए 10 इनिंग में उसका एवरेज स्कोर है 40 ठीक है बोलता हाउ मैनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन नेक्स्ट इनिंग एक वर्ड बड़ी क्वेश्चन आता है so as to increase her average run by 3 फिर टोटल एवरेज है 3 की या 40 की 40 की भाई 10 इनिंग में उसकी एवरेज 40 है बोलता कितना रन वो लगाएगा तो उसकी एवरेज जो है वो 3 से इंक्रीज हो जाए ऑप्शन भी बोलिए थे कि क्या कितना रन लगाएगा भाई ऑप्शन है उसने एवरेज है क्वेश्चन में मतलब कितना रन मारेगा वो उसकी एवरेज जो है दस मैच की एवरेज है 40 ठीक है उसको ऐड किया 33 आंसर है लास्ट ऑप्शन के लिए कर रही लास्ट ऑप्शन यार 43 63 73 53 43 63 73 नहीं लगा समझ देखो भाई क्या एक मिनट सर करने दो इस टाइम बताओ को इस टाइम सबका उसने ये 11वां मैच क्या उसने बोला कि अगले इनिंग में कितना स्कोर करेगा वो उसकी एवरेज 3 से बढ़ जाएगी उसका 3 से रन बढ़ जाएगी कितना स्कोर लगाएगा वो मैं आंसर ही ढूंढता रहा तो भाई सबसे पहले सम कितना है सम तो बोल रहे हैं सम की 400 400 तो उसने अगली इनिंग में कितना रन मारना पीछे सम कितना है 11 इक्वल टू उसका एवरेज 3 से इंक्रीज हो जाए 43 तो 400 प्लस एक्स इक्वल टू 43 को 11 से करना तो बताया था 3 4 3 7 4 473 एक्स ने कितना 73 यानी 73 रन और मारेगा तो उसका एवरेज जो है वो बढ़ जाएगी गलती की कर गया बाकी सारा ठीक है 10 ले गया नीचे भी भाई गलती और सब कर ली ना करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन है बोला एवरेज एज ऑफ राम एंड रहीम इज 10 साल एवरेज एज राम और रहीम के लिए 10 साल ठीक है ठीक है रहमान रहीम 10 साल उसके बाद रहीम और रमेश की एवरेज दी है 15 साल एवरेज एज राम और रहीम 10 साल ठीक है रहीम एंड रमेश 15 साल एवरेज एज ऑफ राम एंड रमेश 20 साल मतलब what is the age of eldest it is the age of eldest of three ऑप्शन एज ऑफ एल्डेस्ट सबसे बड़ा कौन है उसकी एज उम्र कितनी 25 साल
10 साल 30 साल 15 साल कटो क्वेश्चन। तेरा 5 चलता है। हाँ सही है। सही है। 15 ऑप्शन में है नहीं है। हाँ। है 15 लास्ट वाला। भाई सम देखो ना, सम सम पहले राम और रमेश का कितना है? 20 रमेश का 20। फिर सम रहीम और रमेश का कितना है? 30। यहाँ तक तूने निकाला। वो तीनों राइट ही करता है। थोड़ा चीज़ों को समझा कर। दवाई देख, अब मैंने यही बताया, इतना सा तो चीज़ कर सकता है ना, इतना चीज़ कर सकता है ना। अब तुम्हें पता है कि ये पहली लाइन है एवरेज बोली ना, एवरेज यानी कि तुम्हें कहने दिए 10 दे दिया, ठीक है। इसको सम निकालना है, एवरेज में हमेशा सम निकालना है भाई। ये इतना तो पेपर में कर सकता है ना। अभी यहाँ प्रैक्टिस कर पेपर में नहीं निकलेगा ना। एन क्या नंबर, कितने बंदे 2, तो उसका सम कितना है? 20। अब लगा समझ? मैं हर क्वेश्चन एवरेज वाले ऐसे कर रहा ना, बस यही है एवरेज, ठीक है। फिर सम ये अब 20 आ गए समझ, 30 आ गए समझ। अब सम रमेश और राम और रमेश का कितना है? 40 40। ठीक है। प्लस करिया 90 90 2 ने डिवाइड किया राम रमेश 45 3 ने किया 15। राम रमेश तो राम तो रमेश तो अच्छा कितना है? अच्छा 10। राम एंड रहीम, ओ सॉरी राम एंड रहीम। हाँ राम रहीम, रहीम राकेश रमेश ते राम ते रमेश। राम राम रहीम रहीम रमेश रमेश। अब भाई अगर मैं तीनों प्लस से करूँगा, ठीक है, तीनों के 2 बारी आएगा ना सभी, राम भी रमेश भी, सभी 2 बार आएंगे, ठीक है। तो उसका सम कितना है? 90। ठीक है। एक 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 का कितना आएगा? एक की वैल्यू करोगे कितना? 45 और 90 का 45। समझ जा? वो भी दोनों, ये सभी 2 बार है ना। राम 2 बार, रमेश 2 बार, रहीम 2 बार। तो दोनों का अगर मैं एक का 2 बार की वैल्यू 90 आ रही है तो एक की नहीं 45। ठीक है, यानी कि राम रमेश और राम रमेश रहीम और कटा राम रमेश रहीम राम 4 है, 3 है। राम राम रहीम ते रमेश, हाँ ठीक है, 3 बंदे 90 है ना। ठीक है, वो करना कहता है एल्डेस, उन्होंने बोला एल्डेस ऑफ द 3। अच्छा अच्छा, उन भाई हमें राम और रहीम है ना, राम और रहीम, ठीक है। राम और रहीम की ये वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पुट करेंगे राम और रहीम कितना पुट करेंगे, ये कितना है 20 आएगा ना। तो रमेश कितना आएगा? रमेश की वैल्यू कितनी आएगी? 70। ठीक है, अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ ये वाली वैल्यू, ये राम और रहीम वाली, राम और रहीम वाली कितनी थी 20।
तो रमेश कितना है 70। अगर मैं यहाँ पर रहीम और रमेश पुट करूँ, रहीम और रमेश, तो राम आएगा, तीन ही बंदे ना, तो राम की कितनी आएगी 70 होती 60, ठीक है। कौन केड़ा बचिया बचिया राम रमेश रहीम बचिया हूँ। अच्छा रहीम बचिया, रहीम दी आई नहीं 40 रहीम दी आएगी नहीं 40 अच्छा 40 नहीं 50 शायद, हाँ 50 यहाँ यार 50। होना होना what is the age of eldest राम रहीम 45 एक मिनट यार मैं गलत किया भाई मैं रखा मैं 45 का 90 लिखा था, गलत हो रहा है, एडी वैल्यू हो रही है ना, ये 45 बनेगा ना, दोनों के दो बार आएगा, फिर एक बार 90, दो की वैल्यू 90 आई थी, एक की वैल्यू 45 आएगी ना, ठीक है। अब करो, अब रमेश कितना आया था, इधर हीम और रमेश, इसमें यहाँ पे 20 पर पुट करो तो 45 20 निकाले कितना है 25, 25 ठीक है। फिर रहीम और रमेश, यहाँ पे राम बचेगा फिर, तो कितना आया 15, ठीक है। और 5 रहीम की वैल्यू कितनी आएगी 40 है तो 5 मतलब व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डेस्ट ऑफ द थ्री, भाई इसका 25 आने का, 25 आंसर है, 15 नहीं 25 है। एल्डेस्ट केड़ा है बड़ा हाँ, एल्डेस्ट बड़ा होंदा, यंगेस्ट निक्का होंदा, लगी समझो, ये क्वेश्चन होगा जी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर, बट तू अब सही निकालना, गलत मत करना। पी क्यू आर की एवरेज एज दी है 30, क्या हो गया एवरेज? पी क्यू आर एवरेज, पी क्यू आर दी एवरेज थी कितनी 3, एवरेज ऑफ पी और आर, एवरेज दी है पी और क्यू की 12, एवरेज निकाली है आर और एस की, समझिए क्वेश्चन। पी एवरेज दी है पी क्यू आर की कितनी 30, और एवरेज दी है पी और क्यू की 12, एवरेज निकालनी है आर और एस का। ऑप्शन दे रहा हूँ 50 52 48 46, समझ गए। एवरेज दी है पी क्यू आर की 30, फिर उसकी एवरेज दी है पी और क्यू की 12, एवरेज निकालनी आर और एस की। पहले क्या है ना, ये कितना आएगा क्यों और एस है पी क्यू आर एस है, पहले कितना ये की वैल्यू कितनी आई तेरी इसकी पी क्यू आर एस करना पड़ेगा फिर इसको तो 120 आर ओ एस है, एस भी है 120 120 आई, फिर नीचे कितने आएगी 24 पी और क्यू क्यू की 24, दो बंदे हैं ना, ऊपर 4 बंदे थे, 4 चीजें 24, अब इसको माइनस कर ले तू, आर की वैल्यू कितनी आई 45 आंसर है आर की वैल्यू कितनी आई 96, 96 ठीक है। अगर आर की वैल्यू यहाँ ऊपर एस है, आर एस है ना, आरएस आएगा तुमने वही ठीक है। वैल्यू उन भाई यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू, यहाँ पे ये 24 है ना,
ए R पहले और और S एस की वैल्यू वैल्यू है ना 96 P क्यों की निकाली R और S की वैल्यू है यस ना ब्रो यस इसको 2 से डिवाइड कर देना ठीक है एवरेज निकाल देनी तो फिर 2 से डिवाइड कर दो निकाल लिया सही है